अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। आज हम जो काम करने वाले हैं वो ये है कि हम किस तरह से अपने डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको हम अपने पास स्टोर किस तरह से करते हैं और किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाते हैं विद टेबल। ठीक है, सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड ठीक है भाई, सबसे पहले हमें करना क्या है, करना ये है कि फाइल में जाके और ओपन फोल्डर करना है। और ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ पर अपने पास सी ड्राइव के अंदर, और कहाँ पर हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, जैम सर्वर यूज कर रहे हैं। और जैम सर्वर के अंदर जाके आपने क्या करना है, जैम सर्वर के अंदर जाके यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर आता है htdocs के नाम से। htdocs का फोल्डर, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है और जिस नाम से हम फोल्डर बना रहे हैं वो है फैच डेटा। क्या बना रहे हैं? फैच डेटा। भाई डेटाबेस से डेटा को फैच करने का तरीका क्या होता है कि हम एक व्हाइल का लूप लगाते हैं। फैच का मतलब ये होता है कि हम डेटाबेस में जो डेटा रखा हो वेबसाइट के ऊपर टेबल के अंदर शो करवाते हैं। हम तो फैच डेटा के नाम से एक फोल्डर बनाया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डर ओपन हो गया है। ये वेलकम की स्क्रीन को हम ब्लैंक कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर फैच डेटा का फोल्डर है। यहाँ पर आपके पास एक बटन है न्यू फाइल का, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। मैंने कहा फैच डेटा, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैंने रख दिया फैच डेटा डॉट PHP, क्योंकि हम PHP का काम कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि भाई ये चीज जो है क्या कर दो, क्योंकि PHP जो है वो HTML के बगैर चलती नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा HTML और HTML5 का जो बेसिक कोड होता है वो लिख लिया। और ये मेटा का टैग हमने हटा दिया क्योंकि इसका काम नहीं होता। टाइटल मैंने रख दिया फैच डेटा। ये आप रखना चाहें रख दें, नहीं रखना चाहें आपकी मर्जी है, क्योंकि ये टैब्स के ऊपर शो होगा। और बॉडी के टैग के अंदर आके हमने काम क्या करना है कि भाई PHP का टैग लगाना है। और PHP का टैग इसलिए लगाते हैं कि PHP के जरिए ही बैकएंड से डेटा हम डेटाबेस से उठाते हैं। तो PHP हमने टैग लगाया। PHP का टैग कैसा लगता है, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, PHP लिखनी है और PHP के बाद इंटर इंटर करना है और क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। जितना भी PHP का काम करना है वो इस टैग के अंदर करना है। समझ में आ गई बात? फिर यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डेटाबेस का जो कनेक्शन बनता है उसको सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, PHP का एक मेथड होता है डिफाइन का, ये रहा सेकंड नंबर पे। जो पर्पल कलर वाले मेथड होते हैं, और मेथड होते हैं तो इसके आगे राउंड ब्रैकेट लगते हैं। ये डिफाइन का मेथड लगाऊंगा और डिफाइन का मेथड जैसे लगाऊंगा तो राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले सिंगल कोटेशन में क्या बताना पड़ता है, होस्ट, कि हम कौन सा होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा हम जो होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लोकल होस्ट, क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी होस्टिंग नहीं हुई, लोकल होस्ट पे चला रहे हैं हम जैन सर्वर के ऊपर। और दूसरी चीज हमें इसको क्या डिफाइन करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि भाई जो है हमारे पास जो यूजर नेम है, जब हम डेटाबेस को ओपन करते हैं तो कोई यूजर नेम और कोई पासवर्ड हम नहीं मांगते। तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो होता है क्या, रूट होता है। क्या होता है? रूट होता है। फिर हमने तीसरी चीज बतानी पड़ती है कि भाई आपके पास जो डेटाबेस आप ओपन करते हो तो कोई पासवर्ड मांगता है। मैंने कहा कोई पासवर्ड नहीं मांगता, तो खाली ब्लैंक छोड़ दिया इसको। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? टर्मिनेटर लगा दिया। फिर एक आखिरी चीज और चौथी चीज वो ये होती है कि एक चीज और बतानी पड़ती है इसको कि भाई आप जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन सा है। तो मैंने कहा जो DB के नाम से मैं लिखूंगा, डेटाबेस का नाम है हमारा, डेटाबेस का नाम क्या है। अब हमारे पास जो डेटाबेस हमने बनाया नहीं अभी तक, क्योंकि वो तो उस PC में था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जाएंगे जैम सर्वर को ओपन करेंगे। पहले डेटाबेस बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे नाम आएगा। तो जैम सर्वर को हमने ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो चीजें हैं, अपाची और MySQL। ठीक है, MySQL और अपाची समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों चीजों को स्टार्ट किया हुआ है। अगर ये स्टॉप हो तो ये ग्रीन कलर का नाम, इसका मतलब ये स्टॉप है। इसको स्टार्ट कर लें अपाची को, और इसको भी स्टार्ट कर लें MySQL को। ठीक है, और इसकी पोर्ट क्या है, 80।
अब हम यहाँ पर आएंगे इसको स्टार्ट करने के बाद और लोकल होस्ट के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद 80 फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे क्या लिखेंगे php my admin और फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स इट। ये लिख के इंटर करूंगा तो मेरे पास डेटाबेस का पैनल खुल जाएगा ताकि मैं डेटाबेस बना सकूं और उस डेटाबेस को अपनी PHP के साथ कनेक्ट करवा सकूं। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस बना रहा हूँ और डेटाबेस कैसे बनता है, डेटाबेस पे क्लिक किया और यहाँ पर जाके मैंने डेटाबेस का नाम लिखा, लेट सपोज के माई डीबी, मैंने लिखा माई डीबी और स्मॉल में लिख देते ताकि आपको याद रहे, माई डीबी, और क्रिएट कर दिया। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये कह रहा है यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपने एक टेबल जनरेट करना है, मैंने कहा इंफॉर्मेशन, टेबल का नाम इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर मैंने 4 कॉलम रख लिया। आपने ज्यादा रखने हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम रखने कॉलम्स, ये कॉलम्स है कि जैसे आईडी का कॉलम, नेम का कॉलम, एज का कॉलम, कॉन्टेक्ट नंबर का कॉलम, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा गो। अब ये 4 आपके पास कॉलमों के नाम पूछ रहा है कि भाई आपने जो 4 कॉलमों के नाम लिखे हैं वो कौन कौन से रखोगे, तो मैंने कहा एक होगा आईडी, एक होगा नेम, स्मॉल में लिख देते हैं, एक होगा एज, एक होगा कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ पे टाइप क्या रखनी है इंटीजर, इसकी टाइप क्या रखनी है वारचार रखनी है, इसकी टाइप क्या रखनी है इंटीजर, और इसकी टाइप क्या रखनी है इंटीजर। इसकी लेंथ मैंने दे दिया 50, मैंने कह दिया इसकी 70 दे दो, इसकी दे दो 60 दे दो, और कॉन्टेक्ट नंबर की दे दो 40। और मैंने कहा कि ये जो आईडी का जो कॉलम है ये मैं खुद से नहीं डालूंगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, चेक लगा। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है ये खुद से जनरेट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैंने कहा कि ये कॉलम के नाम लिख लिए, डेटा टाइप लिख लिए और लेंथ लिख ली, इसमें कितने कितने नंबर्स आएंगे, और मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक लगा लिया। इसका मतलब ये कि ये सीरियल नंबर 1 होगा तो 2 ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, 3 ऑटोमेटिकली जनरेट होगा सीरियल नंबर। और यहाँ नीचे जाके सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास बोल रहा है कि आपके पास टेबल बन चुका है। अब इसके अंदर रिकॉर्ड डालो, तो मैंने कहा इंसर्ट करो, और इंसर्ट करने पे रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा। और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं आईडी का जो कॉलम है उसके अंदर मैं वैल्यू नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पर मैं नेम लिखूंगा, मैंने कहा शेख बस्साम, शेख बस्साम मैंने रखा। और यहाँ पर जाके मैंने एज रख दी, मैंने कहा भाई आज इसकी एज जो है वो 30 है। कॉन्टेक्ट नंबर इसका रख दिया मैंने, लेट सपोज ये, और एक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया, गो कर दिया। ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इन्फॉर्मेशन का टेबल है, माई डीबी के अंदर इन्फॉर्मेशन का टेबल है, इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जाके एक रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट करो। यहाँ पर जाके मैं आईडी नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने क्या रखी थी, ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी। और यहाँ पे जाके मैंने कहा ओवेस, और यहाँ पर जाके मैंने एज रखी, मैंने कहा 50, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर ये रख दिया, लेट सपोज, और गो कर दिया। ये दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब मैं इस डेटाबेस को वेबसाइट के ऊपर शो करवाना, मतलब इस रिकॉर्ड को, डेटाबेस को, इस वेबसाइट, इस इंफॉर्मेशन डेटा को मैं कहाँ शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी वेब ब्राउजर के ऊपर शो करवाना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही वेबसाइट चलाऊं तो ये सारा डेटा वहां नजर आ जाए। सेव करूं तो नजर आए, डिलीट करूं तो नजर आए, अपडेट करूं, वो बात की कहानी है, लेकिन पहले शो करवाना है, फेच करवाना है। तो फेच करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डेटाबेस का नाम, अब यहाँ पर हम रुक गए थे, अब हम डेटाबेस का नाम डालेंगे। तो हमारे डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, MyDB। ठीक है, ये रखा है डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम इन्फॉर्मेशन है लेकिन डेटाबेस का नाम MyDB है। यहाँ अगर आप डेटाबेस का नाम डालते हो इसका मतलब है आप इसके अंदर जितने भी टेबल्स मौजूद हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हो। फिर नीचे आया, मैंने कहा एक कनेक्शन बनाना है। ये तो मैंने चीजें डिफाइन कर दी, ये मैंने चीजें क्या कर दी, ये डिफाइन कर दिए। अब डिफाइन करने के बाद मैंने बोला कि इनको कनेक्ट तो करो। कनेक्ट करने के लिए क्या होगा कि भाई PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है mysqli_connect का मेथड आता है, कनेक्ट। और कनेक्ट के मेथड है तो राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज लगेंगे। और इस मेथड के अंदर ये चारों चीजें बतानी पड़ेगी जो डिफाइन की है कि भाई ये चीजें। तो मैंने कहा हमारा जो होस्ट है वो ये है, फिर कॉमा, मैंने कहा यूजर जो है वो ये है, फिर कॉमा, फिर मैंने कहा पास, जो जो वेरिएबल यहाँ यूज किए वो ये वाले, कॉमा, और इसके बाद डीबी और टर्मिनेटर। कनेक्ट करने के बाद इसको एक वेरिएबल में रखा दो ताकि इस कनेक्शन को मैं हर जगह यूज कर सकूं।
तो मैंने डॉलर वेरिएबल लिया $CON कनेक्शन के नाम से, कॉन के नाम से, और इसके अंदर ये कनेक्ट करवा के इसके अंदर रखवा दिया। अब जहां जहां इसको यूज करूंगा वहां वहां जो है ये कनेक्शन बना हुआ नजर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि एक क्यूरी लिखूंगा, क्योंकि डेटा को फैच करना है। क्या करना है? डेटा को फैच करना है। तो फैच करने के लिए क्या क्यूरी होती है? डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा सिलेक्ट टैरिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे? इंफॉर्मेशन, और टर्मिनल लगा। अब इस क्यूरी को एक वेरिएबल के अंदर रखवा दूंगा। मैंने कहा $QRY की वेरिएबल के अंदर रखवा दिया मैंने, ताकि इस क्यूरी को भी मैं बार बार यूज कर सकूं। सही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? फिर मैंने कहा कि भाई क्या करना है, अब ये करना है कि इस कनेक्शन को चलाना है और इस क्यूरी को चलाना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई आप जो है क्यूरी को चलाने के लिए एक मेथड होता है PHP के अंदर, MySQLi _ क्यूरी का मेथड होता है। और मेथड होता है तो राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटर। और इसके अंदर वो दो चीजें पास करेंगे, MySQLi क्यूरी के अंदर वो दो चीजें पास करेंगे। पहली तो वो कनेक्शन जो हमने ये ऊपर बनाया है कनेक्शन, और दूसरी जो चीज है वो $क्यूरी QRO। ठीक है? तो दोनों चीजें चल जाएगी, कनेक्शन भी चल जाएगा और क्यूरी भी चल जाएगी। और इन क्यूरी को चलाने के बाद हमने कहा कि भाई इसको क्या करो, एक वेरिएबल में रखवा दो। मैंने कहा फाइनल रिजल्ट, एक वेरिएबल लिया फाइनल रिजल्ट, उसके अंदर इसका रिजल्ट रखवा दिया, कनेक्शन भी चला के और क्यूरी भी चला के। अब जब मैं इसको लिखूंगा ना तो मेरे पास सारा डेटा डेटाबेस से आ जाएगा। अब जरा देखना, मैंने कहा कि पूरा टेबल में शो करवाना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया और वाइल का लूप चलाऊंगा। वाइल का लूप इसलिए चलाऊंगा कि भाई मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड जो नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो रहा है वो भी शो करवाना है। तो मैंने कहा एक वेरिएबल लो जिसका नाम है $A के नाम से, और इसके अंदर 0 से शुरू करो लूप, और वाइल का लूप लगा के राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। और इस वाइल के लूप में मैंने कहा कि एक वेरिएबल लो डॉलर, मैंने कहा फैच के नाम से एक वेरिएबल ले लो, और फैच के नाम से एक वेरिएबल लेने के बाद मैंने कहा जितना भी सारा डेटा है जो डेटाबेस से आ रहा है उसको कैसे एरे के अंदर रखो। मैंने कहा MySQLi _ fetch _ array। याद रखिएगा ये मेथड के नाम अगर आपने मिसस्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो नहीं चलेंगे। और इसके अंदर क्या पास करना है? मैंने कहा ये जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट, इस वाले वेरिएबल को यहाँ पास कर दे, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो एरे के अंदर आके और फैच हो जाए। ठीक है? और लूप का मतलब है एक एक करके प्रिंट करवाना। तो मैंने कहा कि क्या करो, इको का मतलब है प्रिंट करवाना। क्या इको करो? मैंने कहा क्या करो, सबसे पहले डॉलर और फैच, ये जो फैच है ना, फैच वेरिएबल, इसके अंदर रखा हुआ है अब सारा काम। और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो हम यहाँ पे टेबल बना के आए। पहले कॉलम का नाम क्या है? ID, नेम, एज और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे एक एक करके कॉलम के नाम लिखेंगे। मैंने कहा ID। तो अब जरा जाके देखोगे, टर्मिनेटर लगाऊंगा। अब इसका रिजल्ट मुझे देखना है, तो कैसे देखूंगा कि सारी जो ID वाला कॉलम है ना, सारा का सारा आ जाएगा। वो कैसे आएगा? यहाँ पे जाएंगे लोकल होस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 80। और यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे? फोल्डर का नाम क्या है? PHP नहीं है बेटा, फोल्डर। भाई यहाँ पर जाके C के अंदर जैम के अंदर htdocs के अंदर यहाँ पर देखो मैंने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था क्या? फैच डेटा। ये फैच डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करते हैं। ये हमारे फोल्डर का नाम है। इसके अंदर फाइल किस नाम से बनाई है? यहाँ विजुअल स्टूडियो देख लो किस नाम से फाइल बनाई है। मैंने कहा fetchdata.php। तो मैंने कहा fetchdata.php। जैसे ही हिट करूंगा तो ये वार्निंग दे रहा है। क्या एरर दे रहा है जी? क्या एरर दे रहा है? 29 फैच की स्पेलिंग देखो जरा, फैच की स्पेलिंग देखो, मैंने गलत कॉल की है कहीं ना कहीं। ये देखो, ये वाले वेरिएबल का नाम अलग है और ये वाले वेरिएबल का नाम अलग है। तो इसको
सेम कर लो। अब जरा देख लो जाके, रिफ्रेश करूंगा, ये 1 2 आ रहा है। ये 1 2 का मतलब है ID 1 और ID 2, जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो डेटा था ना हमारे पास, ये रहा, ये ID 1। अब ये कॉलम में कैसा आएगा, टेबल बनाना पड़ेगा, HTML से टेबल बनाना पड़ेगा तभी। अभी देखना, मैं यहाँ पर अगर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे सिर्फ नेम लिख देता हूँ, नेम के कॉलम का नाम, जो डेटाबेस में हमारा नेम। अब जरा जाके देखो, रिफ्रेश करूंगा, ये 1 पे शेख बस्साम है और 2 पे उवैस है, आ रहा है डेटा डेटाबेस से। कर रहा हूँ, अभी टेबल बनाऊंगा, HTML के अंदर टेबल बनाऊंगा। पहले तो ये कि अब क्या करना है हमें, कि ये जो डेटा आ रहा है हमारे डेटाबेस से, इसको ऑर्गेनाइज वे में रखना है, कि एक टेबल बना हुआ है अच्छा सा खूबसूरत सा, कॉलमों के नाम हो और आईडी के कॉलम में आईडी हो, और इस तरह से, ताकि देखने वालों को अंदाजा तो हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि पहले तो सारे कॉलमों के नाम लिख देता हूँ, कौन कौन सा था, एज था, और यहाँ पे था कॉन्टेक्ट, सारी चीजें ताकि आ जाइए। ये देखो, रिफ्रेश करूंगा, सारी चीजें आ गई, सारा का सारा। अभी ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा हुआ, टेबल में नहीं रखा हुआ। तो टेबल में रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। और टेबल कैसे बनेगा, यहाँ लूप से ऊपर जाऊंगा, पहले तो टीआर का, बल्कि पहले तो टेबल का टैग लगाऊंगा, और पीएचपी के टैग से पहले लगाऊंगा टेबल का टैग। ये टेबल का टैग पीएचपी से पहले इसलिए लगा रहा हूँ, ताकि पीएचपी में जब भी जरूरत पड़े टेबल की, तो एक टैग लगा हुआ हो, बस हमें क्या करना हो, टीआर और टीडी बनाना हो बस, वरना तो हर किसी को डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा एक बात, याद रखिएगा कि जब भी हम पीएचपी के अंदर एचटीएमएल के टैग्स को लिखते हैं तो डबल कोटेशन लगाते हैं, डबल कोटेशन में लिखते हैं। और यहाँ पर आके वाइल के लूप से पहले मैंने कहा डबल इको लिखो, इको, और डबल कोटेशन लगाओ, और टीआर का टैग ओपन करो, और एक इको के अंदर क्या करो, टीआर का टैग क्लोज करो। बात समझ में आ रही है, टीआर का टैग क्लोज करो। तो इसके अंदर मैं टेबल मैं उसके नाम लिखूंगा, मैं कहूंगा इको, और इको करने के बाद मैंने डबल कोटेशन लगा, मैंने कहा टी एच लगेगा। टी एच क्या होता है, टेबल हेडर। और इसके अंदर मैंने लिख दिया एक कॉलम का नाम आईडी, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ये लूप से ऊपर लिख रहा हूं, और यहाँ पर जाके मैंने लिखा नेम, यहाँ पर जाके मैंने लिखा एज, और यहाँ पे जाके लिखा मैंने। अब जरा जाके देखो इसका आउटपुट, ये कॉलमों के नाम आ गए। अब ये आईडी जो है ना यहाँ पर आएगी, नेम यहाँ पर आएंगे, एज यहाँ पर आएगी, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आएंगे, इस तरह से। तो ये एक दफा इसलिए आया क्योंकि लूप से ऊपर है, अगर मैं लूप में लिखता तो बार 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 हर चीज आती। अब मैंने कहा इस चीज को भी करना है, तो मैंने कहा इस चीज से पहले क्या करो, इको लगाओ, और टीआर में लिखो, टीआर। अगर आपने टेबल अच्छे से पढ़ा होगा HTML में तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जाके मैंने कहा इको, और इको करने के बाद डबल कोटेशन में टीआर का टैग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। एक ही रॉ के अंदर अलग अलग कॉलम हम बनाएंगे। अब यहाँ देखो, मैंने कहा कि भाई इसको अलग अलग कॉलम में रखना है, तो मैंने कहा डॉट कॉन्कैटिनेट, और यहाँ पर टीडी डबल कोटेशन आएगा, और मैंने कहा डबल कोटेशन, और मैंने कहा टीडी, ओके।
यहाँ पर जाके डबल कोटेशन क्लोज, ठीक है। फिर मैंने कहा ये चीज के बाद क्या करो, डॉट कॉन्कैटिनेट लगाओ। कॉन्कैटिनेट का मतलब ये होता है पीएचपी की लाइन एचटीएमएल के टैग के साथ जोड़ने के लिए डॉट लगता है, डॉट, ताकि वो चले, वरना डॉट नहीं लगाओगे तो वो समझेगा एक ही लफ्ज लिखा हुआ, वो समझ में नहीं आएगा उसको। डॉट का मतलब है कॉन्कैटिनेट करना। और मैंने कहा कि यहाँ पर जाके टी डी का टैग लगा दो, क्लोज। इसी तरह हर लाइन में कर देंगे ताकि हर कॉलम बन जाए, सारे के सारे कॉलम बन जाए। मैंने कहा डॉट लगाओ, इसके अंदर आ और टी डी, और इसके अंदर आके मैंने क्या बोला, डॉट भाई, और इसके अंदर आके मैंने बोला डबल कोटेशन, और यहाँ जाके मैंने कहा कि टी डी, और टी डी को मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह इस कॉलम में भी कर दूंगा डॉट, डॉट से क्या होगा कॉन्केटिनेट, और डॉट से पहले मैं डबल कोटेशन लगाऊंगा, टी डी का टैग लगाऊंगा, और एंड में आके यहाँ पर आके डॉट और डबल कोटेशन और टी डी का टैग क्लोज कर दूंगा। इसी तरह एक आखिरी लाइन में भी कर देते हैं, फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। डबल कोटेशन, डॉट, और इस डबल कोटेशन के अंदर टी डी का टैग, और यहाँ पर आके डॉट, डबल कोटेशन, और इसके अंदर भी टी डी का टैग। अब जरा जाके देख ले इसका आउटपुट, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ बॉर्डर भी आ जाए, और बॉर्डर भी है, बॉर्डर आने के बाद बिल्कुल विड्थ 100% आया। तो मैंने कहा टेबल का टैग जहां लगाया वहां क्या लगाते हैं, एचटीएमएल का टैग है बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर हम मन कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये बॉर्डर आ गए, ठीक है। डेटा डेटाबेस से आ रहा है। और मैंने कहा इसकी जो विड्थ है, विड्थ क्या कर दो, मैंने कहा विड्थ कर दो 100%, ताकि ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर, ठीक है। ये सारा डेटा डेटाबेस से आ रहा है। अब हम एक काम और करते हैं, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मौका दूंगा। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अभी मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, डेटाबेस के अंदर गया और एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए 2 रिकॉर्ड है, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। आईडी इसलिए डालूंगा क्योंकि ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पे जाके मैंने कहा अली, अली की एज है 20, और मैंने कहा कॉन्टेक्ट नंबर ये, मैंने कहा गो करो। यहाँ पर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया, तीसरा रिकॉर्ड आ गया, देख ले यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके सिर्फ रिफ्रेश करना है आपने, ये डेटा आ गया। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब आप लोग क्या करें कि प्रैक्टिस करें इसकी।